नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी। कल से 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कोडरमा में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर 1.5 करोड़ के गबन का मामला। 10 स्कूलों के प्राचार्य और विभागों के 3 कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पूरी तरह से कोरोना मुक्त हुआ झारखंड। 3 दिनों बाद भी नहीं मिला एक भी नया केस। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में आज मोरक्को का सामना स्पेन से और पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक कर रही है। बैठक में केंद्र सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की मांग करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में 17 बैठकें होंगी। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया है और उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर कोडरमा में बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है। 1433 अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि गबन कर ली गई है। मामला प्रकाश में आने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर ने कोडरमा थाने में 10 स्कूलों के प्राचार्य और विभाग के 3 कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि अपर समाहर्ता से इस पूरे मामले की जांच करवाई गई है, जिसमें फर्जी स्कूल और फर्जी छात्रों के नाम पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए मिलने वाली राशि का गबन किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में 10 स्कूलों के 1433 छात्रों के नाम पर तकरीबन 1.5 करोड़ की राशि विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से गबन कर ली गई है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव मनाएंगे। केंद्र के निर्देश पर यूजीसी एआईटी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कॉलेजों के प्राचार्यों और संस्थानों के निदेशकों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किया है। पत्र के साथ उत्सव मनाने के लिए गाइडलाइन भी भेजा गया है। और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। संसद सदस्य और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता इसमें भाग लेंगे और सत्र में चर्चा के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों के संबंध में जानकारी देंगे। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम को एफएम रेनबो चैनल और संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम को एफएम गोल्ड इंद्रप्रस्थ और एआईआर लाइव न्यूज चैनलों पर रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत की योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों का आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। जिले में अब तक कुल 27,961 किसानों के आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों का आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। जिले में अब तक कुल 27,961 किसानों के आवेदन पोर्टल पर अपलोड हैं। आवेदन अपलोड करने की तिथि बढ़ाए जाने के बाद अब जिले के छूटे हुए किसान भी आवेदन कर सकेंगे। उपायुक्त अरवा राज कमल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत अब तक कुल 27,961 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें झारखंड राज्य फसल राहत योजना द्वारा पूर्व से प्राप्त 23,236 आवेदन शामिल हैं। किसानों का ऑनलाइन आवेदन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां।
राज्य पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। 3 दिनों बाद भी प्रदेश में एक भी नया केस नहीं मिला है। राज्य में अब तक कुल 2,29,28,258 सैंपलों की जांच की गई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गांधीग्राम ग्रिड से कम बिजली आपूर्ति के कारण गोड्डा जिले में इन दिनों लोग पावर कट की समस्या से परेशान हैं। कम बिजली आपूर्ति के कारण सभी फीडरों में समय बांटकर बिजली दी जा रही है। जिले में अभी 25 की जगह 11 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। कल मंत्री आलमगीर आलम ने भी माना कि बिजली की आपूर्ति कम हो पा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा बिजली की आपूर्ति से कम पैसे की वसूली के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को भी इसकी जवाबदेही लेनी होगी। वहीं गोड्डा के बिजली अधिकारियों ने कहा कि SLDC के कारण पावर कट की समस्या है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली आपूर्ति अच्छी होगी। और हजारीबाग के चौपारण में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे 36 गोवंशीय पशुओं को जब्त किया है। थाना प्रभारी शंभू नंदेश्वर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि पशु तस्कर बिहार से झारखंड के रास्ते कंटेनर में मवेशियों को लाद कर अवैध तरीके से बंगाल ले जा रहे हैं, जिस पर बरही डीएसपी नाजिर अख्तर के नेतृत्व में टीम गठित कर चोरदाहा चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई। अंधेरे और जंगल का लाभ उठाकर चालक फरार हो गया। इस संबंध में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरिडीह जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। 9 दिसंबर से जिले के स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। में सड़क दुर्घटना में वृद्धि पर डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। डीसी ने बताया कि 9 दिसंबर से जिले के स्कूलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उनके बीच जागरूकता हेतु शपथ पत्र, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। डीसी ने बताया कि घायल व्यक्ति को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने पर 2 से 5 हजार रूपये इनाम का प्रावधान है। गिरिडीह में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाले 830 लोगों का लाइसेंस रद्द कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सड़क किनारे चालकों के आंखों की रोशनी की भी जांच कराने का निर्देश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। देवघर जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार से टॉक टू डीसी ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी 10 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और 152 से अधिक CSC केंद्रों के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायतों के लोगों ने उपायुक्त से ऑनलाइन मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ऑन द स्पॉट कई लोगों की समस्याओं का समाधान उपायुक्त द्वारा किया गया। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में आज रात 8:30 बजे मोरक्को का सामना स्पेन से और देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना क्रोएशिया से होगा। कोडरमा में नगर परिषद ट्रेड लाइसेंस को लेकर अभियान चला रही है और दुकानों को नोटिस दिए जाने के बाद सील करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार की अगुवाई में नगर परिषद की टीम ने शहर के कई दुकानों का निरीक्षण किया और बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे दुकानों और होटलों को कड़ी हिदायत दी। वहीं 1 सप्ताह के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने का आदेश भी दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी। कल से 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कोडरमा में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर 1.5 करोड़ के गबन का मामला। 10 स्कूलों के प्राचार्य और विभाग के 3 कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पूरी तरह से कोरोना मुक्त हुआ झारखंड। 3 दिनों बाद भी नहीं मिला एक केस। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में आज मोरक्को का सामना स्पेन से और पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।